हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तोशिबा का सेट होता है जिसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि मदरबोर्ड अलग रहता है और पावर सप्लाई अलग रहती है और वो डेड कंडीशन में आता है, तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाता हूँ। सारी चीज़ें इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पावर लगा रखी है। पावर लगाने के बाद अगर हम इसको स्टार्टिंग में देखते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये नो इंडिकेटर कंडीशन में है। और दोस्तों नो इंडिकेटर कंडीशन में सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करते हैं, इसकी स्टैंड बाई वोल्टेज हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज पावर सप्लाई से आ रही है वो ओके है। इसका मतलब क्या है कि जो पावर सप्लाई के अंदर स्टैंड बाई सर्किट है वो बिल्कुल 100% ओके है। अभी आगे अगर हम चेक करते हैं स्टैंड बाई के बाद जो हमारी जो वोल्टेज होती है वो कौन सी वोल्टेज होती है, 3.3 वोल्ट, यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ पे एक रेगुलेटर है और इस रेगुलेटर के द्वारा वोल्टेज कहाँ जाती है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जाती है। और ये माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है, वोल्टेज को रिटर्न भेजता है जिससे कि हमारा पावर सप्लाई स्टार्ट होती है। यानी कि वो जो वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को बोलते हैं PS ऑन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं PS ऑन वोल्टेज हमारी यहाँ पे बन रही है। तो PS ऑन वोल्टेज आने के बाद हमारा जो वोल्टेज बनता है यानी कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट जो बनता है, तो वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है नहीं बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप 24 वोल्ट देखोगे तो ये भी हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या रहता है कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट अगर आपकी नहीं बन रही है तो इस कंडीशन में हम क्या चीज़ चेक करेंगे, ओसिलेशन सर्किट। लेकिन ओसिलेशन सर्किट कब ऑन होगा, जब हमारा PFC सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा PFC सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा? तो PFC सर्किट का काम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमारा जो ये मेन फिल्टर होता है, ये मेन फिल्टर पे कितना 400 वोल्ट की सप्लाई को बूस्ट करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो PFC सर्किट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 334 वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हमारा यहाँ पे PFC सर्किट काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, PFC सर्किट को चेक करना, क्योंकि जब तक PFC सर्किट ऑन नहीं होगा तो आपका ऑसिलेशन काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी PFC IC लगी हुई है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक MOSFET लगा हुआ है, ये IC MOSFET को स्विचिंग कराती है। क्या कराती है? जब ये स्विचिंग कराती है तभी ये वोल्टेज यहाँ पे बूस्ट होता है। अब यहाँ पे IC की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो पूरी है या नहीं है। IC को जो वोल्टेज चाहिए वो कितना वोल्ट चाहिए, 14 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक VCC वोल्टेज पर चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ चाहिए, इसकी डाटा शीट। तो डाटा शीट में अगर आप देखोगे तो 1608B इस IC का नंबर है। तो हम इसकी डाटा शीट निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमने इसकी डाटा शीट निकाली। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास IC है और IC की अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 8 इसकी VCC पिन है। पिन नंबर 8 इसकी VCC पिन है। पिन नंबर 7 क्या है, इसकी ड्राइव की है। किसकी है? ड्राइव की, यानी कि ये हमारी गेट ड्राइव आउट करती है MOSFET के गेट पे। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं पहले एक एक करके। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे पिन नंबर 8 पे हमारे को क्या मिल रहा है, ये देखिए पिन नंबर 8 पे पहले हम चेक करते हैं VCC मिल रहा है इसका। ये देखिए 14 वोल्ट इसका मिल रहा है, ठीक है। यानी कि IC को जो वोल्टेज है वो प्रॉपर मिल रही है। अब ये IC क्या काम करती है, ये IC पिन नंबर 7 से गेट ड्राइव स्टार्ट करती है जिससे कि हमारा MOSFET स्विचिंग करना शुरू करता है। जब ये MOSFET स्विचिंग करेगा तभी हमारी वोल्टेज क्या होगी, बूस्ट होगी। तो अब पहले पावर निकालो और पावर निकाल के अगर हम चेक करते हैं सबसे पहले इसकी जो पिन नंबर 7 है, तो पिन नंबर 7 से अगर हम चेक करते हैं तो इसका जो कनेक्शन है वो किसके पास जा रहा है, MOSFET के पास जाएगा। इसको कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं। ये देखिए ये पिन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 0 ओम की और यहाँ से जो सप्लाई है ये हमारी इस रेजिस्टेंस से होती हुई, ये देखिए रेजिस्टेंस से होती हुई और ये जा रही है इसके गेट पे,
मॉसफेट के गेट पे जा रही है। अभी क्या है कि आप ये देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ये रेजिस्टेंस ओके है और यहाँ पे आप ये देखोगे एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि ओपन कंडीशन में है ना, ओपन कंडीशन में। तो अगर हमारा ये रेजिस्टेंस जो है ओपन रहेगी तो ये इसके गेट पे फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी तो हमारा जो ये मॉसफेट काम नहीं करेगा, तो सप्लाई बूस्ट नहीं होगी और जब तक ये वोल्टेज बूस्ट नहीं होगी तब तक हमारा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अब इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम बदलते हैं, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस को बदलने के लिए अब क्या है, यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस है तो ज़रूरी नहीं आपको 0 ओम ही लगानी है, आप 0 ओम से लेकर और 10 ओम के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जी सर। ये रेजिस्टेंस हमने निकाल ली बाहर। अब किसी भी आप मदरबोर्ड में से देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 10 ओम की है, इस पे 100 लिखा हुआ है। ये हटाओ, मदरबोर्ड पकड़ो, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है और इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है। पकड़ो, इसको हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम सप्लाई लगाते हैं। सीरीज में लगाओ, सीरीज में लगाओ। सप्लाई लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसकी पिन नंबर 8 पे क्या आ रहा है, हमारा जो वोल्टेज थी वो तो पहले से मिल ही रही थी, सही से लगी नहीं है सप्लाई। ये देखो, ये बल्ब ने लोड लिया है ना, तो इसको डायरेक्ट लगाओ। ये देखो 14 वोल्ट बन गया। अब ये 14 वोल्ट बनने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं जो हमारी जो वोल्टेज बूस्ट होती है या नहीं होती, तो देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज हो गया, 397 वोल्ट यहाँ पे बूस्ट हो गया। अब आउटपुट में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को 24 वोल्ट मिलना चाहिए, मिल गया। 12 वोल्ट मिलना चाहिए, 12 वोल्ट भी ओके है। तो देखो बोर्ड ऑन हो गया आपका, हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड भी हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी सेट को इजीली रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके की नॉलेज होती है। इसमें क्या होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है सभी सर्किट में मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत पड़े, आपको परफेक्ट तरीके से चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीमेटिक से अगर आप काम करते हैं तो 99% काम आसानी से हो जाता है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।